आज हम भारत के संविधान के अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान निर्माण 1949 के समय अनुसूची की संख्या 8 थी। 1935 एक्ट के समय भारत में अनुसूची की संख्या 10 थी और वर्तमान 2021 में अनुसूची की संख्या 12 है। अब हम एक एक करके सभी अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। पहला अनुसूची में भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की एवं क्षेत्र की चर्चा है। भारत में कुल 2800 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके क्षेत्र की चर्चा संविधान के अनुसूची 1 में है। अनुसूची 2 में वेतन, भत्ता और पेंशन की चर्चा है। वेतन, कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी सरकारी पद पर है उसको वेतन मिलेगा। भत्ता, अगर सरकारी कामकाज के अलावा जैसे कोई टीचर है, अगर उसका चुनावी ड्यूटी लग गया, उसका जो चुनावी ड्यूटी में पैसा मिलेगा वो भत्ता हो गया और रिटायर के बाद जो पैसा मिलेगा वो पेंशन हो गया। अब इसमें पूछा जाता है कि किस किस व्यक्ति को अनुसूची 2 में वेतन, भत्ता और पेंशन की चर्चा है। तो पहला है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। दूसरा है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लोकसभा और विधानसभा के। कहाँ के? लोकसभा और विधानसभा के। दूसरा है सभापति और उपसभापति, राज्यसभा और विधान परिषद। सभापति और उपसभापति कहाँ के? राज्यसभा और विधान परिषद। तीसरा है न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। और चौथा है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस 4 की वेतन, भत्ता एवं पेंशन की चर्चा कहाँ है? अनुसूची 2 में। अब बात हम करेंगे तीसरी अनुसूची की। अनुसूची 3 में शपथ का प्रारूप की चर्चा है। अब हम बात करेंगे कि अनुसूची 3 में किस किस की शपथ की चर्चा नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इसकी शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है, क्योंकि इसकी शपथ ग्रहण की चर्चा पहले अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ ग्रहण होगा। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण होगा और अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल का शपथ ग्रहण होगा। क्योंकि पहले अनुच्छेद में दिया हुआ था, इसलिए अनुसूची में इनका शपथ ग्रहण का नहीं दिया गया, शपथ ग्रहण के बारे में। अब अगला है दिया किसका किसका है। तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य और इनसे जो भी मंत्री बनता है, जैसे प्रधानमंत्री हो गया, रेल मंत्री हो गया, खेल मंत्री हो गया, गृह मंत्री हो गया, तो मंत्री वही बनेगा जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होगा। तो इसलिए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। और दूसरा है विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य राज्य में होते हैं और लोकसभा और राज्यसभा ये केंद्र में होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य और इनसे जो मंत्री बनेगा उनकी शपथ ग्रहण की चर्चा अनुसूची 3 में है। अब चौथा है CAG। ये चारों की चर्चा अनुसूची 3 में है और किसकी नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ ग्रहण की चर्चा अनुसूची 3 में नहीं है, क्योंकि इसकी शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद में पहले दिया हुआ है। और चौथा अनुसूची आ गया। चौथा अनुसूची में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी राज्यसभा की सीटों की सीट कहाँ हो। तो इसकी चर्चा राज्य में अनुच्छेद 4(1) और 80(2) में है। और इसका वर्णन कि जहाँ जहाँ विधानसभा होगी
जहाँ जहाँ विधानसभा होगी वहीं वहीं राज्यसभा भी होगी। यानी जहाँ जहाँ विधानसभा का सीट होगा वहाँ वहाँ जहाँ जितनी विधानसभा की सीट होगी वहाँ उतनी राज्यसभा की सीट होगी। एक अगला है 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित क्षेत्र यानी जहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं वह अनुसूचित क्षेत्र हुआ। और अनुसूचित जनजाति, जैसे अनुसूचित जनजाति जंगल में रहते हैं, वनों में रहते हैं, जैसे आदिवासी, जो जंगल और वन में रहने वाले लोग को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। अब अनुसूचित क्षेत्र के विशिष्ट क्षेत्र के बारे में राष्ट्रपति राज्यपाल के अधिकार होता है। वहाँ शासन व्यवस्था कैसा होगा, वहाँ का क्षेत्र कैसा होगा, इसका शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। तो 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति की चर्चा। और अब है 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन की चर्चा है। असम, मेघालय, मिजोरम इस सब की प्रशासन की चर्चा है, जनजाति लोग। अब है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची की चर्चा है। संघ सूची यूनियन, संवर्ती सूची कॉन्क्रीट और राज्य सूची स्टेट। तो संघ सूची की चर्चा अनुच्छेद 246(1) में है और संवर्ती सूची की चर्चा अनुच्छेद 246(2) में है और राज्य सूची की चर्चा 246(3) में है। संघ सूची संसद का होता है और राज्य सूची विधानमंडल का होता है और संवर्ती सूची ये दोनों का होता है। तो संसद जो कानून बनाएगा उसका विषय है 97। पहले था 97, अब हो गया 100। संसद जो है पहले 97 विषय पे कानून बनाता था, अब 100 विषय पे वर्तमान में कानून बना रहा है। और विधानमंडल पहले 66 विषय पे कानून बनाता था, वर्तमान में 61 विषय पे कानून बना रहा है। और संवर्ती सूची में संसद भी कानून बना सकता है और विधानमंडल भी बना सकता है। इसमें पहले 47 विषय था, अब 52 विषय है। पहले दोनों मिलके संसद और विधानमंडल मिलके संवर्ती सूची में 47 विषय पर कानून बना सकता था, जबकि वर्तमान में अब दोनों मिलके 52 विषय पर कानून बना सकता है। तो 7वीं सूची में किसकी चर्चा है? संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची। अब अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषा की चर्चा की गई। भाषा पहले थी 14, वर्तमान में है 22। अब इसमें पूछता है कि 8 पहले जो था 14 अब हो गया 22। तो 8 भाषा जो है वो किस संविधान संशोधन के तहत और कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो पहला 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, जो कि गुजरात और राजस्थान की भाषा है, मुख्यतः वहाँ की सिंधी व्यापारी लोग बोलते हैं। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषा को शामिल किया गया। और तीसरा है 52वां संविधान संशोधन 2004, इसमें डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो ये 4 भाषा को शामिल किया गया। तो कितना संविधान संशोधन? 3 संविधान संशोधन में 8 भाषा को शामिल किया गया। पहला 21वां संविधान संशोधन 1967, भाषा सिंधी। दूसरा 71वां संविधान संशोधन 1992, भाषा 3 नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। और तीसरा 92वां संविधान संशोधन 2004, भाषा 4 डोगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। अब है अनुसूची 9। अनुसूची 9 में भूमि सुधार संबंधित कानूनों की चर्चा की गई है। पहली संविधान संशोधन 1951 में
वर्तमान में 284 अधिनियम डाले गए हैं जो विभिन्न राज्यों के न्यायिक समीक्षा करेगा। तो 9वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है? भूमि सुधार अधिग्रहण कानून की। भूमि सुधार अधिग्रहण कानून की चर्चा अनुसूची 9 में है। अब है अनुसूची 10। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून की है चर्चा। 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत दल बदल का प्रावधान लागू किया गया। पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति कोई भी दल से सीट जीत लेता था और किसी भी दल में मिल जाता था, कोई भी कार्रवाई नहीं होता था। लेकिन अब वैसा नहीं है। अगर आप बीजेपी से सीट जीते या कांग्रेस से सीट जीते, अगर उस पार्टी को छोड़िएगा तो आपकी अध्यक्षता या सदस्यता आपकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इसकी चर्चा किस में है? अनुसूची 10 में। अब है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत की चर्चा है। ग्राम पंचायत में पहले वर्तमान में 29 विषय है। 71वां संविधान संशोधन 1992। ग्राम पंचायत की चर्चा अनुच्छेद 243A से O तक है और इसमें विषय 29 है। 24 अप्रैल को ग्राम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। अब अगला है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका एवं नगर निगम की चर्चा है। नगर पालिका एवं नगर निगम की यह 74वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992, 1 जून 1993। इस अनुच्छेद 243P से ZG तक है। इसमें विषय 18 है। अब हम बात करेंगे कुछ स्थानीय शासन संबंधी समिति है। स्थानीय शासन संबंधी समिति। पहला बलवंत राय मेहता समिति, ये आया 1956 में। इसका काम था त्रिस्तरीय पंचायत राज, क्योंकि और दूसरा है अशोक मेहता समिति, यह 1977 में आया। इसका निर्णय था 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तीसरा है दांतेवाला समिति। चौथा है हनुमंत राव समिति और 5वां है GVK राव समिति और 6ठा है LM सिंघवी समिति और 7वां है ठुंगन समिति। इस समितियों के आधार पर 73वां संविधान संशोधन हुआ। इसी समिति के आधार पर 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ। यानी ग्राम पंचायत और नगर निगम और नगर पालिका की जो अनुसूची बनी वो इसी समिति के आधार पर बनी। धन्यवाद।